नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा क्लब में। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया होगी और बढ़िया तरीके से चल रही होगी। अगर कहीं भी कमी आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो हम देते हैं उनको पूरा देखा करें। पूरा वीडियो देखोगे तो जो लास्ट में हम कुछ चीज़ें बताते हैं, फैक्ट बताते हैं, होमवर्क के लिए देते हैं, उनको भी आप करोगे तो आपको एक लगेगा कि हाँ सर ने हमें काम दिया है तो हम इस काम को कर लें। आप आधी अधूरी बात सुनकर चले जाएंगे, आधी अधूरी बात वीडियो देखकर चले जाएंगे तो कहाँ से पूरा ज्ञान मिलेगा? पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी बात सुननी पड़ेगी ना। तो पूरी वीडियो देखा करो। क्या पता हम लास्ट में कुछ ऐसी एक रामबाण ट्रिक बता जाएं जो उससे चीज़ें सवाल और याद करने की क्षमता आप ज़्यादा हो जाए, कुछ ऐसी ट्रिक मिल जाए। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो दोस्तों, आप जिस तरीके से हमारे चैनल पे बने हुए हैं लगातार, जैसे कि देख रहे हैं, यूपी पैट के लिए हम लगातार क्लास दे रहे हैं, यानी कि मैं हिंदी की दे रहा हूँ। और जो अभी एग्जाम होने वाला है सितंबर में, 1 सितंबर में बीएसएफ हेड कांस्टेबल, क्योंकि बीएसएफ हेड कांस्टेबल का 2024 में फिजिकल हुआ था, काफ़ी पुरानी भर्ती हो गई है, तो इसमें थोड़ा कंपटीशन हमें कम देखने के लिए मिलेगा। इसमें वही बच्चा पेपर देगा जिसने प्रॉपर इसकी तैयारी की है, उसका फोकस इस पर था। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी भी बढ़ गई है, तो उसका भी असर दिखेगा मेरिट पर। जिसकी बच्चे के भी 60 और 70 के बीच में नंबर बनेंगे उसे टाइपिंग के लिए जरूर बुलाया जाएगा। कोई भी कैटेगरी सही, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, कोई भी कैटेगरी सही, जिसके भी 60 से और 70 के बीच में नंबर बनेंगे उन्हें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और वो टाइपिंग की तैयारी भी करेंगे आंसर की देखने के बाद। तो क्लास को पूरा देखा करें। हिंदी के आपके पास 20 प्रश्न आएंगे और मैं चाहता हूँ कि 20 में से 20 सही होने चाहिए, क्योंकि आप हिंदी देश में वासी हैं, हिंदी राज्य में बोली जाती है आपके में, और जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है वो इंग्लिश चॉइस करेंगे तो इंग्लिश थोड़ी सी उनके लिए टफ पड़ती है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और एक क्लास पेपर से पहले जरूर देखकर जाएं। अगर आपको अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द में थोड़ा सा मिला जुला होता है, कभी कभार ऑप्शन इस तरीके से होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये पर्यायवाची पूछ रहा है और इसका पर्यायवाची दे दिया तो ये यही होगा, ऐसा नहीं होता है। अनेकार्थी का मतलब होता है सीधा सीधा एक शब्द के अनेक अर्थ, यानी कि एक व्यक्ति के अनेक सारे नाम, उसे बोलते हैं अनेकार्थ शब्द। तो इसे पर्यायवाची से बहुत ज्यादा मिले जुले होते हैं, तो वहां डाउट रहता है। एक होता है भिन्न सुनाती भिन्न, वो भी इसी तरीके से होते हैं, वो भी एक दूसरे के अपोजिट से होते हैं, यानी कि विलोम शब्द से होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डाउट होता है। तो डाउट अगर आपको थोड़ा सा भी रह गया तो आपका तो एक नंबर गया और किसी का एक नंबर ज्यादा आ गया, वो आपसे ऊपर चला गया। तो एक नंबर जब फाइनल मेरिट आती है तो बहुत मायने रखता है। एक नंबर, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से और पूरी क्लास देखा करें। तो इसमें 100+ PYQ है, 100+ क्वेश्चन है इसमें पूरी वीडियो पीडीएफ में, और वीडियो में 100 ही कराऊंगा मैं। और ये रैपिड फायर इसलिए लिखा हुआ है कि मैं थोड़ी सी स्पीड लेकर चलूंगा, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली वीडियो। पहला पेज ये आपके साथ, पहला पेज स्टार्ट है आपके सामने। आप इसको जिस तरीके से आ वाले शब्द ही लगा रखें, क्योंकि आ वाले शब्द ज्यादा अधिकतम पेपर में पूछे जाते हैं, ये हमने देखा है। और आदित्य की जो बुक है हिंदी की, उसमें भी अधिकतम आ वाले शब्द दिए हैं। तो अनेकाति शब्द, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द मैंने आपको बता दिया, यही होते हैं इसमें। तो अब कहोगे आप अंक, अंक का बहुत बार पूछा जाता है। अंक, अंक माने आप कहोगे संख्या होती है, सही है। अब कहोगे गोद, अब गोद कैसी होती है? अंग, अंग कहें तो एक मान सकते हैं गोद, तो अंक माने गोद भी होता है। इसको बहुत बार पूछा गया है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि इसको नहीं पूछा गया, इसको बहुत बार पूछा गया। अंक का संख्या तो बहुत लोगों को कर देंगे ऑप्शन मिल जाएगा, पर गोद, गोद वाला, ये वाला गोद जो है ये बहुत बार पूछा गया ऑप्शन में, और बच्चे इससे चूक जाते हैं। एक प्रश्न ये अंग और दे देता है, और इस प्रकार से बच्चे भटक जाते हैं। तो ये नाटक का भाग, यानी कि नाटक का भाग यानी कि चिन्ह, इस प्रकार से इसे हमें याद रखेंगे। तो ये नाटक का भाग चिन्ह, नाटक का भाग भी होता है अंक, आगे का अंक यानी कि आगे वाला पार्ट, इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। अब अंबर, अंबर देखो, अंबर क्या होता है? अंबर माने आकाश होता है। तो आकाश यानी अंबर के पर्यायवाची, आकाश के पर्यायवाची आपको यहाँ ये नहीं मिलेंगे। देखो आकाश अंबर का पर्यायवाची है, सही बात है, तो ये नहीं मिलेगा आपको, ये वस्त्र दे देगा। अब देख लीजिए, अंबर का पूछ लेगा अनेकातिक शब्द कौन सा, वस्त्र दे देगा, और आपको संख्या दे देगा, गोद दे देगा, और दो ऑप्शन दे देगा, उसमें देगा वस्त्र। अब कहते अंबर माने वस्त्र, भाई अंबर, अंबर कोई तो उड़े हुए है पूरी पृथ्वी, किसके उड़ी हुई है? आकाश कोई तो उड़ी हुई है, आकाश के नीचे तो ही है। हमारा शरीर किसके अंदर है? इस टी शर्ट के अंदर है। इस प्रकार से याद रखेंगे। वस्त्र, कपास,
अब कपास कहाँ से कहाँ जुड़ा है, कपास कैसा होता है, सफेद सफेद होता है, अंबर कैसा होता है, सफेद। इस प्रकार से इसको जोड़ा गया है, एक सुगंधित द्रव्य, एक सुगंधित द्रव्य, इस प्रकार से ये पूछे जाते हैं। ये बहुत ही थोड़ी सी सिली मिस्टेक में गलत हो जाता है, क्योंकि पेपर में थोड़ी सी टाइम बचाते हैं, हमें जल्दी होती है, कभी जल्दी कर दें। अब देखो अब्ज, अब ये अब्ज 3 नंबर में जो आपको अब्ज दिख रहा है, ये भी बहुत पूछा जाता है। अब्ज का देखो कमल है, अब चंद्रमा, और चंद्रमा अब्ज कलम का, ये कहां से एकदम मिल गया, यानी इन्हें डायरेक्टली इन्हें याद किया जाता है। शंख हो गया, कपूर हो गया, देखो अब्ज के कितने अर्थ हैं, कमल, चंद्रमा, शंख, कपूर है। और कपूर का पूछ ले शंख, चंद्रमा, कमल, और कमल का पूछ ले चंद्रमा, शंख, कपूर। तो इस प्रकार से एक दूसरे के अर्थ इनके होते हैं। ऐसे भी देखते हैं 4 नंबर पर अच्छ। अब अच्छ माने आंख होता है, पहिया होता है, पासा होता है, धुरी होती है। अच्छ माने धुरी, ठीक है, इस प्रकार को। तो पासा भी पूछ सकता है, अच्छ माने पहिया। और पहिया और अच्छ का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा कितना है, तो ये डिफिकल्ट शब्द नहीं है, ये आपको याद ही करना होगा। अब देखो अली, अली माने तो बहुत बार हमने दोहा जब पढ़ते हैं तो उन्हें देखता है, भौरा होता है, बिच्छू होता है, मदिरा होता है, सखी होता है, सखी, भौरा, अली, इसको पहचान लेते हैं। पर बिच्छू, अब बिच्छू अली का भौरे का अलग नाम है, बिल्कुल अलग नाम है ना। तो इस प्रकार से बहुत पूछा जाता है बिच्छू का। आप पूछेगा अली और ऑप्शन दे देगा, बिच्छू बिच्छू नहीं लगा दोगे आप, मदिरा, सखी, भौरा, इनमें से कुछ इनमें से कोई नहीं है, तो बिच्छू हटा के इसमें से शंख दे दी, बीच में डाल दे, तो गड़बड़ा जाता ना। थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक इसमें बच्चों को गलती कर जाती है, और 1 से 2 नंबर तुरंत कट जाते हैं। अगर 2 भी % इसके डाल दिए ना, तो ये मान लो हिंदी टप हो गई आपके लिए। अर्क, 6 नंबर पर अर्क है। अर्क, अब देखो अर्क का सूर्य है, काड़ा है, काड़ा तो जानते हो, अर्क, अर्क किसका, अदरक का अर्क, तो काड़ा तो आप लगा दोगे, तो काड़ा नहीं पूछा जाएगा। मदार का पौधा, रस, रस को भी लगा दोगे, रस को भी लगा दोगे, मदार का पौधा, ये पूछेगा ना। अब क्या पूछे, अर्क का पूछेगा सूर्य, तो सूर्य को पूछेगा, तो सूर्य आपको ये विशेष करके ध्यान रखना है। अमृत, अमृत को जल लगा दोगे आप, अमृत को दूध, दूध, अन्न, और मोक्ष, और सुधा, सुधा इसका पर्यायवाची होता है, ये भी आप लगा दोगे। मोक्ष, अमृत पी के मोक्ष की प्राप्ति रहती है, इसे भी आप लगा सकते हो। अन्न और दूध को कैसे लगाओगे इसमें, इन दोनों को आपको याद रखना कि अमृत के 2 नाम और होते हैं, दूध और अन्न। दूध को भी अमृत माना गया है, जब भी भगवान के पास जाते हैं तो लोटे में दूध लगा के जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो इस प्रकार से इसे आप ध्यान रखना ना कि अमृत को दूध इसलिए माना गया। अन्न, एक अमृत एक अन्न की प्रकार की बात कार्य करता है, क्योंकि इसे पी लेते हैं तो अमर हो जाते हैं अमृत को। अग्र, अब देखो अग्र माने आगे, बिल्कुल लगा दोगे आप। मुख्य और शिखर और नौक, नौक लगा दोगे, नौक कहाँ होती है, आगे की होती है। अब इसका ये आगे कैसा नौक, यही तो है, तो नौक भी लगा दोगे, आगे भी लगा दोगे। शिखर, शिखर नहीं लगा पाओगे आप, इसे नहीं ढूंढ पाओगे। अगर ये ऑप्शन देखा पर यार को याद नहीं है, तो ये याद रखना होगा, शिखर, शिखर को याद रखना है। अति, अति माने बहुत, अरे बहुत अति कर रहा है, ये लगा दोगे आप। अधिकता, इसे लगा दोगे। समीप का उल्लंघन, ये इसके सरल है, आपको अति, अधिकता और समीप का उल्लंघन ये आप लगा सकते हैं आराम से। अदृष्ट, अदृष्ट देखो भाग्य, गुप्त, जो देखा ना जा गया हो, जो तो कर सकते हो आप, जो देखा ना गया हो गुप्त लगा लोगे। अब भाग्य, अब भाग्य कैसे लगाओगे, अदृष्ट, अदृष्ट भाग्य को इसलिए लगाएंगे, भाग्य किसी ने किसी का देखा है, तो अदृष्ट हुआ या नहीं हुआ, हुआ। इस प्रकार से इसे जोड़ के आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, छोटी सी ट्रिक से, यानी कि आसान भाषा में। अनंत, अनंत, आकाश अनंत है सा, बिल्कुल ऐसा। ईश्वर भी अनंत है, बिल्कुल ऐसा। इसको ईश्वर किसी ने देखा नहीं, तो क्या कहते हैं, ईश्वर अनंत है, तो इस प्रकार से ईश्वर से भी लगा सकते हैं, आकाश को भी लगा सकते हैं। अंतहीन, शेषनाग, और शेषनाग को और अंतहीन को आपको ये याद करने हैं। अनंत के, अनंत के क्या है, अंतहीन, ये ट्रिक से भी लगा सकते हैं, आ से अनंत, आ से अंतहीन, तो इसे आपको ध्यान थोड़ा सा अभी देंगे तो इसे सही कर सकते हैं। अगर शेषनाग डाल दिया ना ऑप्शन में, तो ये गलत हो जाएगा। शेषनाग को तो अगर ऑप्शन में एक शेष सांप दे देगा, सर्प दे देगा, मई मामला गड़बड़ हो जाएगा, मानेंगे इसी का है, लगा दो जी। और जब ये पूछा कि अनंत का, तो ये गलत हो जाएगा। अनेकांत, अनेकांत को देखो, जिसके कई अर्थ हों, जिसके कई अर्थ हों, शब्दार्थ इस प्रकार से ऐसे। अपवर्जन, अब अपवर्जन देखो, त्यागना, बहिष्कार, दूरी। अब दूरी का पूछ रहे, दूरी का बताइए। अब अपवर्जन का दूरी कैसे, कैसे बताओ, इसको कैसे लिंक करोगे, तो इसे लिंक नहीं कर पाओगे, इसे याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपवर्ग, अपवर्ग माने ऊंचा वर्ग, पहली वाला वर्ग, तो यह मोक्ष, पहले, फल की प्राप्ति, ठीक है, और सीखा समाप्ति। इस प्रकार से आगे याद रखेंगे इन्हें। आगे देखते हैं, अभिधान,
अभिधान में नाम आएगा, कोश आएगा, कथन आएगा। अब देख लीजिए अभिधान के कितने नाम है, नाम है, कोश है, कथन है। तो इस प्रकार से कथन दे देगा, कथन का बताइए अनिकाती किसका है। तो ये कठिन है, ये आपको करना है यार, ये इंपोर्टेंट है 15 नंबर पर। अकर्जा, क्यों अकर्जा, यमुना है सूर्य की पुत्री, ये पूछी जाती है। अकर्जा, अकर्जा पूछा जाता है, अकर्जा का बताइए अनेकार्थी शब्द। तो वहां यमुना भी मिलेगा, सूर्य की पुत्री भी मिलेगी, ये दोनों मिलते हैं और बहुत बार पूछा गया। अर्थ, अब अर्थ का देखो धन है, मतलब है, कारण है, उद्देश्य है अर्थ का, ये अर्थ के नाम है, अर्थ के शब्द है। अवधि, समय सीमा आराम से लगा दोगे, समय लगा दोगे, नियत काल ये आराम से लगा दोगे, नहीं आप जोड़ सकते हो। अहि, अब देखो अहि आ गया, अहि का पर्यायवाची सर्प होता है, बिल्कुल होता है। अब पृथ्वी और कष्ट और जल, इन्हें कैसे जोड़ोगे अहि में, ये तो सर्प तो लगा दोगे, अहि का पर्यायवाची भी है, यहां पर कर दोगे। अब पृथ्वी कष्ट जल, ये आने का अर्थ शब्दों को इनको कैसे जोड़ोगे, पृथ्वी इसलिए जोड़ेंगे कि पृथ्वी पे तो रहते हैं अहि, यानी कि सर्प कष्ट जब खा जाता तो बहुत कष्ट देता है, इस प्रकार से। और जल, जल में ये तैरते हैं, तो अहि या सर्प जल में तैरते हैं, तो इस प्रकार से इन्हें याद रखेंगे। उत्तर, एक दिशा, आराम से याद है। जवाब, बिल्कुल आराम से याद है साहब। पिछला प्रश्न होता है, अगला उत्तर होता है पिछला। जैसे समास में तत्पुरुष इस प्रकार से होता है, क्या होता है, तत्पुरुष और प्रथम पुरुष, उसमें पूछे जाते हैं। बाद का, आराम से लगा दोगे, बाद का उत्तर बाद में जाता है, प्रश्न पहले होता है, बताइए। नहीं सर, प्रश्न पहले होता है, उत्तर बाद में होता है, तभी तो बोला है। जवाब और पिछला, पिछला है वैसा उत्तर, एक दिशा है उत्तर, ये सा भी ठीक है। उग्र, उग्र माने तीव्र, भयानक, विष, शिव, ये भी सही है। आपको शिव को याद रखना है और विष को याद रखना है, भयानक और तीव्र ये उग्र में आ जाएंगे, इनको भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्सर्ग, अब उत्सर्ग का देखिए, त्याग, दान, समाप्ति, नियम का अपवाद। ऋतु, ऋतु का मौसम हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, नियम हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब जल का देखो यहाँ भी आ गया, अभी अहि का भी जल था, अब जल के कई सारे नाम हो गए। तो इस प्रकार से इसमें ये तो रखना है, ऋतु का, नियम और जल और सत्य, ये याद रखिए। मौसम तो आप आराम से लगा दोगे, तो इन तीनों को पीछे को, इन तीनों को आपको याद कर लेना है। कनक, कनक माने क्या होता है, सोना, कनक, कनक सौनगुनी, उदाहरण पढ़ा होगा आपने। धतूरा होता है, ये दो तो आप जोड़ दोगे कनक से, आराम से, बहुत बचपन से पढ़े। और गेम और टेसु, अब बताओ कनक माने गेम और टेसु क्या से यार भैया रखते हैं इनका, इसके तरफ मान लीजिए कनक का, तो ये याद करने पड़ेगा ना, बिल्कुल अपोजिट है ना, बिल्कुल दूरी बना रहे, बहुत कोई मेल जोल नहीं है। तो इस प्रकार से इन्हें गेम और टीसू, इसे याद रखना है आपको। कर माने हाथ होता है, ठीक है। टैक्स होता है, ठीक है। किरण होती है, ठीक है। हाथी का सूंड, कर माने हाथी की सूंड और किरण, ये दो ध्यान रख लेना। टैक्स लगा दोगे, हाथ लगा दोगे, बहुत बार पूछा गया है कर वाला शब्द। आपको क्या बताऊं, आदित्य की किताब उठा के देख लेना, वहां देख लेना, बहुत बार पूछे गए ये। कण, कण माने कान लगा दोगे। कुंती का पुत्र कण, बिल्कुल लगा दोगे। समकोण, ये भी लगा दोगे। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कण, ये भी लगा दोगे, आसान है ये तो। अब कल के देखो, बीता हुआ दिन, आराम से लगा दो। कल, आने वाला दिन, दोनों को कल बोलते हैं, आने वाला कल, बीता हुआ कल। और सुंदर और मशीन और शांति, ये याद रख लेना आप, कल के शांति, सुंदर, मशीन और शांति, ये तीन आप याद रख लेना कल के, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब देखो कुंभ, कुंभ देखो, घड़ा, घड़ा है कुंभ, जब वो निकला था जिसमें अमृत, ठीक है। एक राशि है कुंभ, बिल्कुल सही है। हाथी का मस्तक है कुंभ, ये याद रख लेना, हाथी का मस्तक यानी कि कुंभ, इसको याद रखना है आपको। और एक राशि, घड़ा, ये आपको नॉर्मल है, ये पता होनी चाहिए आपको। कुशल, कुशल है आप, चतुर हैं, ठीक ठाक है, सुरक्षित हैं, आराम से याद कर सकते हैं, सरल है, एक जोड़े जोड़ सकते हैं। कोटि, करोड़, कोटि करोड़, श्रेणी, धनुष का सिरा, धनुष का सिरा और श्रेणी, श्रेणी को याद रखना है, श्रेणी, श्रेणी कोटि को कहता है, उच्च कोटि श्रेणी वाले व्यक्ति। कृष्ण, और कृष्ण के देखो, और कृष्ण के बहुत पूछा जाता है, कृष्ण को काला बोला जाता है, उनका रंग काला था, श्री कृष्ण बोला जाता है उन्हें वेद व्यास बोला जाता है, उन्हें पच्च बोला जाता है, उन्हें कृष्ण पच्च बोला जाता है, ठीक है। खग, खगों को पक्षी बोला जाता है, तारा बोला जाता है, बाण बोला जाता है, सूर्य बोला जाता है। अब खग के पूछे जाते हैं, बाण और सूर्य, तारा, पक्षी, खग, ये भी आपको याद रखनी है। खर, अब खर माने देखो, खर माने गधा होता है, तिनका होता है, दुष्ट होता है, तीक्ष्ण होता है, एक राक्षस होता है खर। तो ये का तिनका, तिनका बहुत पूछा जाता है, तिनका, तिनका किसका अर्थ है, खर, खर का अर्थ तिनका। गढ़, गढ़ माने समूह, शिव के सेवक, ठीक है जी।
और छंदों का मान, ये छंदों का माना गढ़, तगड़ मगड़ जगड़ छंदों में तो होते हैं, इसको रखेंगे। अब गुरु माने शिक्षक, और बड़ा भारी, जो भारी बड़ा होता है उसे गुरु भी बोलते हैं। और दीर्घ माने, और गुरु गुरु माने भी बड़ा और दीर्घ माने भी बड़ा। और श्रेष्ठ, गुरु कैसे होते हैं? श्रेष्ठ। शिक्षक कैसे? श्रेष्ठ। आप इनको एक दूसरे से जोड़ के इन्हें आराम से कर सकते हैं। गौ, गौ का गाय होता है, आंख होता है, इंद्रियां होती है, भूमि होती है, दिशा होती है, सूर्य होते हैं। इंपोर्टेंट है गौ का, गौ का बहुत इंपोर्टेंट है। गौ के पूछे जाते हैं, पूछे गए, आदित्य की किताब उठा के देख लेना, और भी पब्लिकेशन उठा के देख लेना। गाय, गौ का लगा दोगे, आंख लगा दोगे, आंख, गौ का आंख नहीं लगा पाओगे। और भूमि, दिशा, सूर्य ये नहीं लगा सकते। ये आंख, इंद्रिया, भूमि, दिशा, सूर्य, गौ को ये भी बोला जाता है आंख, आंख भी बोला जाता है, इंद्रियां बोला जाता है, भूमि, दिशा, सूर्य ये भी बोला जाता है। और गुड़, अब गुड़ का स्वभाव लगा दोगे, हुनर लगा दोगे, और रस्सी ये नहीं लगाओगे, धनुष की डोरी ये लगा दोगे, तो ये रस्सी, गुड़ में रस्सी नहीं लगा पाओगे। घन, घन माने बादल लगा दोगे, घन माने भारी होता है, घन माने थोड़ा होता है। गणित का घन, ये आराम से कर सकते हो घन के आप। घटके, घड़ा, हृदय, कम होना, शरीर। घट माने कम होना, आराम से लगा सकते हो, शरीर को नहीं लगा सकते हो घट माने, और घड़ा लगा सकते हो, हृदय नहीं लगा सकते। तो हृदय और शरीर को याद रखना है। घट का ये अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थ शब्द है। चक्र, चक्र माने पहिया, पहिया चक्र को होता है। कुमार के पास का, कुमार का चाक होता है चक्र, चक्र भी होता है। विष्णु का शस्त्र होता है चक्र। आप इन्हें एक दूसरे से लिंक करके आराम से याद कर सकते हैं। अब चपला बिजली होती है, सही बात, इसका पर्यायवाची है बिजली का। अब लक्ष्मी, चंचल स्त्री, ये भी याद रखना है। अब पूछे चंचल स्त्री यानी कि चपला होती है, जो चंचल स्त्री होती है उसे चपला बोलते हैं। छंद, काव्य का नियम, पद, इच्छा और बहान, बहाना, बहाना। छंद का क्या होता है? बहाना। और इच्छा, पद, और काव्य का नियम। इस प्रकार से इन्हें भी याद रखना है। जलज, जलज को देखो कमल का पर्यायवाची है, राइट, आप याद कर सकते हैं। मोती है, शंख है, मछली है, सेवा है। अब देखो सेवा और मछली और शंख, इसे पूछ रहे हो ये जलज में। मछली और जलज यानी कि जल का पर्यायवाची है, यानी कमल का पर्यायवाची है। जो कमल और जल और मछली एक दूसरे से लिंक करते हैं पानी में। और शंख, शंख कहाँ मिलते हैं? पानी में, छोटी छोटी शंख होती है। इस प्रकार से जलधर बादल का होता है पर्यायवाची, सही है, समुद्र में जोड़ दिया गया है। समुद्र में पानी कहाँ से आता है? जब बादल बरसते हैं। एक दूसरे से ऐसे भी जोड़ सकते हैं। जीवन में आप प्राण बोल सकते हैं, जल से ही जीवन है ऐसे बोल सकते हैं। पुत्र जीवन है, सही है साहब। जिंदगी एक दूसरे से याद कर सकते हैं, ये भी आप कर दोगे, ठीक है। श्रेष्ठ माने बड़ा, पति का बड़ा भाई, एक महीना, एक महीना, और बड़ा, और पति का बड़ा भाई, इस प्रकार से रखते हैं। ज्येष्ठ यानी कि जेठ होता है जो। तट का किनारा होता है, प्रदेश होता है, खेत का मेड़ होती है, खेत का मेड़, खेत की मेड़ होती है किनारा, और किनारा प्रदेश यानी किनारा। इस प्रकार तंत्र में सिद्धांत, व्यवस्था, उपाय, तांत्रिक, साधन, इस प्रकार से इन्हें भी याद रखेंगे। तरड़ी, तरड़ी होती है सूर्य और नौका। और तरड़ी का पूछ लेगा नौका, सूर्य नौका, इसे याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 49 नंबर पे तरड़ी का, सूर्य नौका, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें भी याद रखना है आपको। तामरस, तामरस आपने देखा होगा, सुना होगा, कैसे पिया तो नहीं होगा, ठीक है। तामरस होता है तांबा, कमल और सोना, सोना और तांबा एक दूसरे में मिला लेते हैं, तो इसे ध्यान रखना। तामरस और कमल, कमल भी रखते हैं। तारा, तारा को याद रखेंगे, नक्षत्र होता है, आंख की पुतली होती है तारा, बाली की पत्नी तारा भी होती है। तीर, तीर माने बाण होता है, किनारा होता है, तट होता है। तीर किसका तीर? तट का तीर, किनारा होता है, ये आपको रखने हैं। द्विज, द्विज का बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है, 53 नंबर पे बहुत है। द्विज, द्विज माने पक्षी, पक्षी अंडा देता है। द्विज को ब्राह्मण बोलते हैं, दो दांत वालों को द्विज बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं। तो ये बहुत पूछा गया है। द्विज माने ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण का 2 बार जन्म माना गया है, इसलिए इसे द्विज बोलते हैं। ऐसी पक्षी एक बार अंडा देता है, पर अंडे के अंदर से बच्चा निकलता है, इसलिए इसे द्विज बोलते हैं। और दांत भी 2 बार निकलते हैं, पहले दूध के फिर बाद में दूध के। तो इस प्रकार से चंद्रमा भी इस प्रकार से 2 बार होता है जी, ठीक है। चौवन का दल, दल का पत्ता होता है, समूह होता है, पच्च होता है, हिस्सा होता है, ऐसे रखेंगे। दंड, दंड का सजा है, डंडा है, समय का एक मान, एक घड़ी, ये भी याद रखना है आपको। धर्म, धर्म को देखो याद करें, धर्म का कर्तव्य और धर्म में होना चाहिए, उन्हें प्रकृति होना चाहिए, संप्रदाय है, स्वभाव है, ठीक है। तो प्रकृति, धर्म और प्रकृति को आप जोड़ सकते हैं और इससे याद कर सकेंगे, ये इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है जी। धरती, धरती का धैर्य, संतोष, धारण, इसे याद 57 को याद इस तरीके से याद, ये भी याद रहेंगे। ध्रुव का देखो, ध्रुव का, ध्रुव के कितने नाम है? ध्रुव किसी बच्चे का नाम है तो वो देखो, निश्चल है, स्थिर है, एक तारा है, एक ध्रुव, एक भगत है, ठीक है जी। नग, नग क्या होता है? पर्वत से बनते हैं नग। वृक्ष है, संख्या है, रतन का नगीना, रतन का नगीना भी कर दोगे।
और पर्वत से नग प्राप्त होते हैं। और व्यच और संख्या, ये इस तरीके को आपको ये जोड़ने होंगे, दोनों को ये जोड़ने होंगे, ये वाले दोनों को आप जोड़ना होगा। नंद, नंद माने आनंद भय, कृष्ण जी के पिता। 9 की संख्या नंद, 9 की संख्या नंद, इसे भी बोल देंगे। निशाचर राक्षस होते हैं, पर्यायवाची है। उल्लू रात में चल लेते हैं, क्योंकि निशाचर क्या है, रात का सीन है, तो उल्लू रात में ही घूमते हैं और चोर रात में ही घूमते हैं। तो चोर और उल्लू निशाचर के शब्द हैं, ये पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको, राक्षस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नायक नेता है, मुख्य पात्र है, मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक है, जितने भी नेता है कुछ नहीं है। अल्लाह उड़ा, पक्ष, पखवाड़ा, 15 दिन, पंख, तरफ, बल, इस प्रकार से इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं आप, पतंग, पतंग सूर्य के पास जाएगी, पक्षी को तरह उड़ेगी। कनकोआ बोलते हैं, कीट बोलते हैं पतंग को, कीट माने पतंग होती है, ठीक है। पदम, पदम माने कमल, एक बड़ी संख्या, और राम, इस प्रकार से रखेंगे। पद, पद माने पैर होता है, स्थान होता है, औदा होता है। पद, पद माने औदा, एक कविता का चरण होता है पद, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है। पया, दूध भी पीते हैं, जल भी पीते हैं, अन्न को खाते हैं, इसे अन्न को याद रखना है, पया का, ठीक है। पुष्कर, पुष्कर तालाब है, सही है, कमल में पाए जाते हैं, तालाब में कमल पाया जाता है। आकाश है, एक तीर्थ है, ठीक है। पृष्ठ, पृष्ठ माने पीठ, पृष्ठ माने पीठ, पीठ, और पन्ना भी होता है पीछे का भाग, पीछे का भाग यानी कि पीठ, हमारे शरीर की पृष्ठ यानी कि फल, फल देखो परिणाम होता है, रिजल्ट भी बोलते हैं इसे, खोने वाला फल, खाने वाला फल, सॉरी, खाने वाला फल होता है, लाभ होता है, भोले का सिरा होता है, भाले का, भाले, ये देख रहे होंगे आप, भाले का सिरा होता है फल, इसे याद रखेंगे आप फल के भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बलि, बलि बलिदानी है, शक्तिशाली है, राजा बलि, राजा बलि भी कर दोगे, शक्तिशाली होता है, बलि बलिदानी होता है। बिंदु का बूंद है, शून्य अनुसार है, इस प्रकार से रखेंगे। बिंब का परछाई है, फल विशेष है, सूर्य या चंद्रमा का घोर घेरा, इसे भी याद रखेंगे आप। बल, और बल में देखो ताकत होती है, आराम से कर देंगे। सेना होता है बल, बल सेना, सेना बल। ऐठन होता है, बलराम होता है, आराम से नहीं करेंगे। वंश कुल होंगे, आराम से करोगे। और बांस, ये भी करोगे। समूह, ये दोनों को आपको याद रखना है, वंश का कुल तो होता ही है, बांस और समूह भी याद रखना है। बड़, बड़ देखो रंग और जाति अक्षर, आराम से याद करोगे, बड़ अक्षर भी होते हैं, जाति भी होते हैं, सरल है ये, ठीक है। विधि, कानून, तरीका, ब्रह्मा, भाग्य, इस प्रकार से विधि को भी देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे विहंग, विहंग माने पक्षी, आराम से याद कर लेंगे, इसे कर दोगे। विमान और चंद्रमा सूर्य, इन्हें आराम से देखना है, ठीक है। विमान, चंद्रमा, सूर्य, विहंग पे ये पूछा जाता है। विष का जल भी कर दोगे आप, जल भी कर दोगे। व्योम का आकाश है, जल है, अंतरिम है, आपने देखोगे बहुत सारी जगह जल जल प्राप्त हो रहा है। शिव का है, कल्याण है, महादेव है, भाग्यशील है, और तामा, यह भी रखेंगे। सिखी, सिखी माने मोर है, अग्नि है, पर्वत है, सिका वाला, सिका वाला, और सिखी पर्वत, इसे आपको याद रखना है। श्यामा, श्यामा रात को बोलते हैं। तुलसी, श्यामा तुलसी भी देखी होगी आपने, यमुना का भी है श्यामा, और कोयल को भी श्यामा बोलते हैं। द्रौपदी, द्रौपदी को श्यामा बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे, द्रौपदी को याद रखेंगे। शून्य का आकाश, शून्य गोल की तरह होता है। अभाव है, बिंदु है, शून्य का अंक है, इस प्रकार से रखेंगे, इसे भी याद रखेंगे आपको। शारदा, शारदा देखो सरस्वती, दुर्गा, साक्षरता, साक्षरता, शारदा क्या है, शारदा है, सरस्वती मैया, बुद्धि वाली। श्रुति, भेद है, भेद श्रुति, कान है, सुनाई देने वाला शब्द है। सारंग, सारंग का पूछा जाता है, सारंग का हिरण और मोर कहीं नहीं मैच खा रहा है, और सर्प, ये भी कहीं नहीं मैच खा रहा है, और कमल, बादल, धनुष, सिंह, ये बहुत इंपोर्टेंट है। सारंग, सारंग का 87 नंबर को मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके और बार बार ऐसे याद होंगे, यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे गए प्रश्न है, क्योंकि बिल्कुल ही कहीं मेल नहीं खाता। हिरण आ गया, फिर मोर आ गया, फिर सर्प आ गया, फिर कमल आ गया, फिर बादल आ गया, फिर धनुष आ गया, फिर सिंह आ गया, अब कहाँ कहाँ तक जोड़ोगे। सारंग का आपको याद ही करना है। सुरभि, सुगंध, गाय, मदिरा, बसंत ऋतु, इसको याद रखेंगे। अब सुधा का देख लीजिए, अमृत है, जल है, पृथ्वी है, दूध है, ठीक है, मैंने बताया था। सैदव, सैदव, सैदव नमक होता है, सैदा नमक होता है, घोड़ा भी है। सिंधु सभ्यता को बोलते हैं, सिंधु देश का निवासी, सिंधु देश का निवासी इसे कर सकते हैं। सैदव घोड़ा को भी कर सकते हैं। नमक याद रखना है, सैदा नमक भी बोलते हैं, सैदा नमक होता है। सिर का होता है मस्तक, मुख्य ऊपरी भाग होता है। हंस, हंस का बहुत पूछा जाता है, हंस का एक पक्षी है, आत्मा है, सूर्य ईश्वर है। हंस, आत्मा और सूर्य और ईश्वर, इस पे भी आपको याद रखना है, ठीक है। हरि, हरि के पूछे जाता है। हरि किसको कहते हैं, विष्णु को कहते हैं, सिंह को कहते हैं, सर्प को कहते हैं, बानर कहते हैं, मेढक कहते हैं, जल को कहते हैं। बहुत पूछा जाता है। हरि का अर्थ बताइए, हरि का अनेकाति शब्द बताइए, तो हरि का आपको दे दिया ना बानर, तो बानर हरि, जब राधा जी के पास जब बानर का रूप लेके जाते हैं, दुआ है, उससे याद आएंगे। और मेढक, मेढक पूछ लेगा ना, मेढक बहुत गलत कर जाओगे आप। है माने घोड़ा है,
एक क्रिया है और होना है, ठीक है, घोड़ा है का है। हेत, हेत माने कारण है, उद्देश्य है, संबंध है। क्षेत्र, क्षेत्र को खेत कर देते हैं। शरीर कहते हैं, स्थान है, ग्रह है। इस प्रकार से इसे भी याद रखना है। क्षमा, मापी है। पृथ्वी है, सहनशीलता है, पृथ्वी को याद रखेंगे क्षमा में, ठीक है। क्षर, क्षर का नाशवान है, जल है, अविद्वा है, अविदा है। ज्ञान की बात करेंगे, जानकारी मिलती है, ज्ञान से बोध होता है, आत्मा का ज्ञान यानी कि ज्ञान का होता है। दुरंध, हाथी, दो दांत वाला, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। दो चार शब्द पीछे वाले जो मैंने बताए हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं, आप सभी को ये याद करने हैं। और ये आपकी जो थंबनेल है यूपी पैट का, ये मेरी क्लास करा दी, स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, 40 मिनट में मैंने करीबन 60 मुख्यालय और संगठनों को कराया हुआ है और ट्रैक से और उनको डिटेल में बताया गया है। इसी प्रकार से हमारी क्लास आपके साथ होती रहेगी डेली, और क्लास को पूरा देखा करें और लास्ट तक जरूर क्लास में बने रहें। आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें सबसे हटके ही मिलेंगी और सिलेबस के हिसाब से मिलेगी। तो बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।